हेलो, वेलकम टू लर्न लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज हम ए लेटर के साथ जो वोकैबुलरी के पॉलिटिकल वोकैबुलरी के वर्ड शुरू होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस तरफ आता हूँ। हमें वर्ड्स के मीनिंग जानने हैं और उर्दू में भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं और साथ में रोमन में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझने के लिए। तो पहला हमारा जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं किसी को कि हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में जाते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपनी जिम्मेदारियाँ के लिए वो अकाउंटेबल है लोगों को, मतलब जवाबदेह जिसे हम कहते हैं। उन्हें जवाबदेही करनी है, उन्हें जवाब देना है लोगों के सामने, उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। जिम्मेदारी दूसरा लफ्ज़, जो लफ्ज़ का इसका जो मानी है तीसरा। ज़मानत, एहतसाब। जवाबदेही आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि जो भी आदमी करता है, हम कहते हैं कि वी आर अकाउंटेबल बिफोर द गॉड फॉर आवर डीड्स। हम अपने कामों के लिए खुदा के सामने जवाबदेह हैं, हमें जवाब देना है कि अगर हम कोई गलत करेंगे या सही करेंगे या गलत करेंगे, उसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी है, खुदा के सामने हमें जवाब देना है। अकाउंटेबिलिटी इसका इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। दूसरा है एक्टिविज़म। ये एक डॉक्ट्रिन भी है पूरी। एक्टिविज़म एक प्रोसेस है और एक्टिविस्ट वो है जो उस सरगर्मी में आता है। तो इसका मतलब है एक्टिविज़म, इसका मानी है फ़आलियत। ये अरबी का लफ्ज़ भी है। सरगर्मी किसी चीज़ में एक्टिव हो जाना, कोई काम करने के लिए एक्टिव हो जाना। फ़आलियत पसंदी, मतलब सरगर्मी पसंदी जिसे हम कह सकते हैं, उसको हम एक्टिविज़म कहते हैं। तो तीसरा वर्ड है एक्टिविस्ट, मतलब ये जो है ये काम करने वाला है, जो है किसी प्रोसेस में। एक्टिविज़म एक प्रोसेस है और जो वो उस प्रोसेस में जो किसी काम को करवाने के लिए किसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट, सोसाइटी में कोई इश्यूज़ हैं उनको उभारने वाला जो है उसको हम एक्टिविस्ट कहते हैं। एक्टिविस्ट, ACTIVIST, इसका मतलब होता है सरगर्मी अमल, जो कोई अमल करता है सरगर्म, उसमें जोश के साथ काम करता है। तीसरा है ABSTAIN, एब्स्टेन होता है रोकना या किसी चीज़ से रुकना। एब्स्टेन इसका मतलब क्या होता है? परहेज करना, रुकना। इज्तनाब करना, दूसरा लफ्ज़ इसका मानी है इज्तनाब करना। तीसरा है परहेज करना। बाज रहना, सब्र करना। तीसरा है, पांचवा लफ्ज़ जो है वो है अबंडन। हम कहते हैं ना अबंडनमेंट, कोई चीज़, किसी चीज़ को तर्क कर देना, छोड़ देना। अबंडन तर्क करना, छोड़ देना। तीसरा है छठा है एब्रोगेशन, रिपील, किसी चीज़ को मनसूखी, किसी चीज़ की मनसूखी, तर्क कर देना, तोड़ना, उसको ख़त्म कर देना, रिपील करने। जैसे हम आर्टिकल 370 के बारे में कहते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, तर्क कर दिया गया, मनसूख कर दिया, हटा दिया गया, या सिंपली इसका मानी है हटा दिया गया। कौन सा? आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस था, उसको हम कहते हैं एब्रोगेशन। ABROGATI, एब्रोगेशन। फिर हम कहते हैं अबाइड तो ऐसे होता है जनरली पाबंद किसी चीज़ का। मैं कहता हूँ कि मैं अपने प्रिंसिपल से अबॉइड हूँ, बंधा हुआ हूँ या हम कहते हैं अबॉइड बाय द लॉ, कानून से बंधा हुआ हूँ। अबॉइड पाबंदी करना, मानना, किसी चीज को मानना, ओबे करना, उसको हम कहते हैं अबॉइड बाय। एब्सटेंशन हम कहते हैं परहेज करना, इज्तनाब करना। जो हमने ऊपर एब्सटेन भी पढ़ा, तो इसका ये जो है इस लफ्ज़ का भी मानी यही है, लेकिन सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से ये इसका मानी देगा। एब्सटेंशन का मतलब होता है परहेज करना। पहला लफ्ज़ क्या है? अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी, जमानत या इज्तनाब करना।
दूसरा लफ्ज है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब होता है फ़आलियत, ये अरबी का लफ्ज भी है, सरगर्मी, फ़आलियत पसंदी, सरगर्मी किसी चीज़ में एक्टिव रहना। फिर है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब होता है सरगर्मी अमल, जो वो काम करता है। फिर है एब्स्टेन, रुकना, इज्तनाब करना, परहेज करना, सब्र करना। फिर है एबेंडन। एबेंडन होता है छोड़ देना, तर्क कर देना किसी चीज़ को। एब्रोगेशन, ये तो आप सभी जानते हैं। एब्रोगेशन का मतलब किसी चीज़ को हटा देना, किसी कानूनी तौर से किसी चीज़ को हटा देना, मनसूख करना, तर्क कर देना, तोड़ देना। फिर होता है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना, मानना। और फिर है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब है परहेज करना, इज्तनाब करना, रुकना।